वेलकम टू आरटी क्लासेस। दिस इज अंशिका। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखे थे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। उससे रिलेटेड अपन ने कुछ बेसिक कांसेप्ट अपने क्लियर करे थे, जैसे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होती है और टर्म क्या होती है। और अपन ने देखा था कि इक्वेशंस भी, तो इक्वेशंस कितने टाइप्स की होती है, मेनली 3 टाइप्स की होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब अपन ने देखे थे कि जैसे लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन के कुछ टाइप्स पढ़े थे अपन ने, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, ठीक है। मेनली अपन 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में स्टडी करेंगे। जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अपन 6, 7, 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने की कुछ मेथड्स होती हैं, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अपन परावर्तन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो अपन देखेंगे एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो अपन क्वेश्चंस पर आते हैं। जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिया 2x + 3y = 4 और 4x - 3y = 8। इसको मैंने इक्वेशन 1 सपोज कर लिया और इसको मैंने इक्वेशन 2 सपोज कर लिया, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, और इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, ठीक है। तो मैं इस 4 को अपन सिर्फ कांस्टेंट को लेकर जाते हैं, किसको, और कांस्टेंट मतलब साइन के साथ जाता है कांस्टेंट, ठीक है। तो इस पूरे कांस्टेंट को मैं इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगी 4 का, किसका मल्टीप्लाई कर दूंगी, इस पूरे इक्वेशन 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। और इसमें 2 को लेकर आऊंगी यहाँ पर, और इस पूरे 2 को इस सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया मतलब कि 4 2 8, मतलब कि 8x, और 4 3 12, तो 12y, और 4 4 16, ठीक है। अब अपन इक्वेशन सेकंड पर आते हैं, तो इक्वेशन सेकंड में अपन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, तो 2 4 8x, और माइनस है और इसके पास क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, जैसे कि अपन इंटीजर्स में पढ़ा था, माइनस प्लस माइनस, तो मैं माइनस का साइन लगा दूंगी, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 2 से कितना होगा, 6 है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और 8 2 16, ठीक है। प्लस इसके पास प्लस का 16। अब अपन ये इक्वेशन अपनी हो गई नई, मतलब 3, और ये इक्वेशन हो गई अपनी 4, ठीक है। अब अपन इक्वेशन 4 में, मतलब कि ये इक्वेशन 4 है पूरी, इस इक्वेशन में अपन जो साइन है वो अपन चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे इसके पास प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके पास प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब अपन सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मतलब 8 में से 8 किया तो कितना आया, 0, ठीक है। अब यहाँ पर 0 का कोई सेंस है क्या, नहीं है, इसलिए अपन इसे क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे, एलिमिनेट मतलब होता है कि अपन इस पूरे टर्म को हटा देंगे, x के टर्म को, तो ये मैंने पूरी x के टर्म को हटा दिया, ठीक है। अब क्या बचा, अपन y पर आते हैं, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन, ठीक है। अब अपन आएंगे 12 + 6 कितना होता है, तो 12 + 6 18 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18y, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पास क्या है, प्लस है, इसके पास क्या है, माइनस है, मतलब 16 - 16 कितना होगा, 0, यहाँ पर 0। अब यहाँ पर साइन कोई सा भी नहीं लगा सकते क्योंकि 0 कोई साइन नहीं लेता है, ठीक है। तो अपन आते हैं y = 0, 0 एज इट इज आ जाएगा, और अपन ये यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल जब साथ में लिखे होते हैं तो इनके बीच में डेफिनेटली क्या साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो ये y 0/18, ठीक है। अब अपन ने देखा है कि 0 अगर न्यूमरेटर में आ जाता है तो टोटली अपना आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। मतलब कि अपनी y की वैल्यू यहाँ पे लिखिए, y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब अपन देखेंगे, जैसे कि अपन ने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में अपन 2 वैल्यू को फाइंड करते हैं, जैसे एक x की वैल्यू को और एक y की वैल्यू को, तो यहाँ पर अपनी y की वैल्यू आ गई है, अब अपन x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं y की वैल्यू को इन दो इक्वेशन में पुट करूंगी, चाहे तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं और या इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, ठीक है। मेनली मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रही हूँ अभी, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन नाउ putting the value of y in equation second, ठीक है। अब अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, 4x - 3y = 8, ठीक
ये अपनी क्या इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे लिख देंगे अपन इक्वेशन सेकंड। अब अपन y की वैल्यू पता है तो ठीक है, यहाँ पे 4x है क्योंकि अपन को x की वैल्यू भी नहीं पता है, अपन यहाँ पर x की वैल्यू ही फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल है, मतलब इनके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो 3 इंटू y की वैल्यू हमको पता है यहाँ पर 0 और इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब 4x माइनस 3 0, अपन किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है 0, ठीक है 0। अब यहाँ पे 0 को कोई सेंस नहीं है और 0 कोई साइन भी नहीं लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4x यहाँ 0 नहीं लिखेंगे अपन और इज इक्वल्स टू 8। अब अपन को हमेशा वेरिएबल की वैल्यू निकालनी रहती है, किसकी, वेरिएबल की। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, x को यहीं पे रहने दिया, 8 एज इट इज रहेगा। ये यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ पर आके डिवाइड में आ जाएगा 4, ठीक है। तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये यहाँ पर कैंसिल हो रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। तो अपनी x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि x और y की वैल्यू अपन ने कैसे निकाली है, ठीक है। तो जैसे कि ये इक्वेशन अपन ने फॉर्म 1 सपोज करी थी और ये इक्वेशन अपन ने 2 सपोज करी थी, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, इस सेकंड इक्वेशन में x कोएफिशिएंट क्या है 4 है, ठीक है। तो इस 4 को मैंने इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दिया और इस 2 को मैंने इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 से कितना हुआ 8, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया और 4 3 से 12 और 4 4 था 16, ठीक है। अब अपन इक्वेशन सेकंड पर आते हैं। तो इक्वेशन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, जैसे कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए माइनस 6y और 2 8 से कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने भी मल्टीप्लाई कर लिया है। अब अपन इसे देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे प्लस माइनस क्या हुआ, ये प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, नीचे वाली इक्वेशन में अपन क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं सबके, ठीक है। तो जैसे प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, तो 8 में से 8 किया तो कितना आया 0 आया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इस अपन ने इसको एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 0 का कोई सेंस नहीं है, इसलिए अपन क्या कर देंगे एलिमिनेट कर देंगे, मतलब कि उस पूरी टर्म को अपन हटा देंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये हटा दी इस टर्म को, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस होता है प्लस, जैसे कि 12 और 6 पर प्लस किया तो कितना आया अपना 18y आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 16 और प्लस का 16 है और माइनस का 16 है, तो ये कैंसिल हो गया तो 16 में 16 गया तो कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 18y, इस 0 में तो कोई सेंस ही नहीं है, 18y इज इक्वल्स टू 0। जैसे कि अपन देखते हैं यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल है, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। जब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में रहता है तो यहाँ पे आके क्या आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है और ऊपर 0 है। तो अगर न्यूमरेटर में अगर 0 आ जाए तो अपना आंसर टोटली क्या होता है 0 होता है, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो अपना आंसर क्या होगा, इनफिनिटी होगा, ठीक है। अब अपन देखेंगे यहाँ पे अपनी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कितनी आई 0 आई, ठीक है। अब अपन जैसे कि देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी रहती है, ठीक है। तो जैसे कि y की वैल्यू आ गई, अपन क्या निकालेंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए जो ये y की वैल्यू आई है इसको अपन इन इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। चाहे तो आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन सेकंड में पुट करी है, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी 4x 3y इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी 4x, x की वैल्यू पता नहीं थी इसलिए 4x एज इट इज आ गया, 3 और y की वैल्यू अपन को यहाँ पे पता थी 0, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे इज इक्वल्स टू 8 और 4x 3 0 से कितना होता है 0 इज इक्वल्स टू 8, 4x इज इक्वल्स टू 8 क्योंकि यहाँ पे 0 का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो 4x इज इक्वल्स टू 8 और यहाँ पे जैसे कि 4 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है तो यहाँ पे कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब यहाँ पे जिसकी वैल्यू निकालते हैं अपन उसे वही रहने देते हैं, यहाँ पे वेरिएबल है x, तो x अपन ने इधर रहने दिया इज इक्वल्स टू में 8/4, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या आ गया डिवाइड में, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो अपन इसे कैंसिल करेंगे, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब अपन देखेंगे कि अपनी जो ये दो वैल्यूज आई है वो सही है कि नहीं है, तो अपन इसको चेक करने के लिए x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में अपन पुट करके देखेंगे तो अपना आंसर अगर LHS इज इक्वल्स टू RHS अगर अपना आंसर सही आता है, मतलब कि अपने जो दो वैल्यूज आई है वो सही है, अपन एक बार चेक करके देखेंगे।
अब अपन चेक करेंगे। जैसे कि अपनी यहाँ पे लिखती हूँ x की वैल्यू क्या थी 2 थी और y की वैल्यू 0 थी, ठीक है। अब अपन मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन क्या थी अपनी फर्स्ट थी, ठीक है। तो अपन को x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, तो इस इक्वेशन में अपन क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू इन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 इंटू x की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। आप 3 लिख देंगे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, y की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू 4। अब 2 से कितना होता है 4 और 3 0 सा 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है 0, ठीक है। इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे 0 का कोई सेंस नहीं है, मतलब कि 4 इज इक्वल्स टू 4, मतलब कि अपना LHS इज इक्वल्स टू RHS आ चुका है, 4 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। मतलब कि अपना जो आंसर आया है मतलब कि बिल्कुल सही है अपना आंसर, ठीक है। ऐसे अपन चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को कि अपनी जो दो वैल्यूज आई है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अपन ने 1 सपोज कर ली और ये क्वेश्चन अपन ने 2 सपोज कर ली, ठीक है। यहाँ पर अपन ऐसे कोएफिशिएंट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वाले कोएफिशिएंट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने x को लिया था, मतलब x के कोएफिशिएंट को लिया था, और मैं इस वाले क्वेश्चन में मैं y के कोएफिशिएंट से बताऊंगी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इसके साथ साइन के साथ लेके जाते हैं अपन कांस्टेंट को ओनली, तो माइनस को 2 इक्वेशन 1 में अपन मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे इसके पास क्या है 1 है। खाली अगर अकेला वेरिएबल लिखा हो तो उसके आगे क्या होता है 1 लिखा होता है पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो इस 1 को मैं सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 मतलब यहाँ पे x है, ठीक है। यहाँ पे x का क्या लिखा होगा 1 लिखा होगा, तो 2 1 सा 2 मतलब कि माइनस का 2x, ठीक है। क्या आ जाएगा माइनस का 2x। अब अपन यहाँ पे आएंगे प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस लगा देंगे अपन, और 2 मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, तो 2 1 सा 2 मतलब कि 2y, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 3 2 सा 6 मतलब कि माइनस का 6, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन हो गई 3। अब अपन आते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 1 है, मतलब कि एज इट इज पूरी इक्वेशन आ जाएगी नीचे, ठीक है। तो 3x - 2y इज इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन अपनी कौन सी होगी 4, ठीक है। अब जैसे कि फोर्थ इक्वेशन में अपन क्या करते हैं सारे टर्म्स के क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, इसके पास कौन सा साइन है प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। अब अपन सॉल्व करते हैं, तो इसके पास कौन सा साइन है माइनस का साइन है, और इसके पास कौन सा साइन है माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। और यहाँ पर अपन को याद रखना है ग्रेटर नंबर का साइन लगता है, तो ग्रेटर नंबर कौन सा है 3 है, 3 के पास कौन सा साइन है माइनस का साइन है, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है और उसके पास क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 0, जो कि यहाँ पर उसका कोई सेंस नहीं है। अब इसको क्या कर देंगे एलिमिनेट कर देंगे, मतलब कि हटा देंगे, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया, ये पूरी बाकी टर्म कहाँ से हट गई, ठीक है। अब अपन अपने कांस्टेंट पर आते हैं, माइनस है इसके पास, उसके पास भी क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, और अपन साइन देखेंगे 6 के पास कौन सा साइन है माइनस का, और ग्रेटर नंबर कौन सा है 6 है, तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अपन वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, वेरिएबल क्या है यहाँ पर x है, ठीक है। तो x को एंड पे क्या दे देंगे -10, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके डिवाइड में -5। अब दोनों के पास माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बना देता है प्लस बना देता है। अपन इसमें यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिए, और ये नंबर भी कैंसिल हो रहे हैं, तो 5 1 से 5 5 2 से 10, मतलब कि अपने x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब अपन जैसे कि दो वैल्यूज निकालते हैं, तो एक वैल्यू तो अपनी आ गई है, अब अपन y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अपन x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो 3x - 2y इज इक्वल्स टू 4, ये अपनी इक्वेशन कौन सी है सेकंड है, ठीक है। अब 3 into इनके बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का साइन है, तो x की वैल्यू हमको पता है, तो अपन यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 है x की वैल्यू -2, और y की वैल्यू अपन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 2 6 -2y एज इट इज आ जाएगा, और 4b। तो अपन किसकी वैल्यू निकालते हैं वेरिएबल की वैल्यू
कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में, इसलिए अपन इसे अभी यही पे रहने देंगे। तो -2y और 4, ठीक है। जैसे कि अपन ने पढ़ा था इससे पहले कि नंबर से नंबर ही प्लस या माइनस होते हैं, ठीक है। तो इस नंबर को मैं 6 को मैं इधर भेज दूंगी तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो -2y और प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है और ग्रेटर नंबर का साइन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2। अब जैसे कि अपन वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो वेरिएबल को अपन यही आगे देंगे और ये इसका मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो -2 और अपन -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 1 जा 2, मतलब कि अपना y की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, ठीक है। मतलब कि अपन की x की वैल्यू भी आ गई 2 और y की वैल्यू 1। अब अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि अपना आंसर जो x और y की वैल्यू आई है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। अपने x की वैल्यू क्या थी 2 और y की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है। अब मैं इसे x और y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करूंगी तो अपन चेक कर रहे हैं अपना आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। तो x + y = 3, x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अब 2 + 1 देखिए कितना होता है 3 होता है और इधर भी 3 है, मतलब कि LHS = RHS, मतलब कि जो अपनी x और y की वैल्यू आई है वो बिल्कुल सही है क्योंकि LHS = RHS बिल्कुल प्रूव हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो क्वेश्चन है x + y = 6 और x - y = 2, इसको अपन इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे, इसको अपन इक्वेशन 2 सपोज कर लेंगे, ठीक है। अब y के लिए क्या लिखा होगा 1 और यहाँ पे भी y के लिए लिखा होगा 1, ठीक है। इस 1 को अपन यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 1 को अपन यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखिएगा कि साइन के साथ अपन को लेकर जाना है, इसके साथ साइन के साथ, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 1 सा 1, यहाँ पे 1 है यानी कि माइनस का 1x और यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 1y = माइनस का 6, क्योंकि प्लस माइनस क्या हुआ माइनस हुआ तो माइनस का 6, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन कौन सी होगी 3। अब अपन आते हैं सेकंड इक्वेशन पर, यहाँ पे प्लस का साइन है मतलब कि पूरी इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पे अपन 1x और यहाँ पे 1y, सॉरी हाँ ठीक है, और यहाँ पे 2, ये इक्वेशन अपनी कौन सी होगी 4, ठीक है। अब अगर 4 जो अपनी लास्ट इक्वेशन रहती है अपन क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर अपन साइन चेंज करेंगे, इसके पास कौन सा साइन है प्लस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब अपन आते हैं जैसे माइनस का यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और माइनस का साइन आता है तो माइनस माइनस हुआ प्लस, तो 1 + 1 2x, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या है माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 1 + 1 गया 0, जिसका कोई सेंस नहीं है, इसलिए अपन क्या कर देंगे एलिमिनेट कर देंगे, तो इसे अपन ने हटा दिया यहाँ पर। अब अपन कांस्टेंट पर आते हैं, = माइनस का 6 है और माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आएगा -8, ठीक है। अब अपन आते हैं यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी रहती है तो अपन वेरिएबल को यही रहने देंगे और -8 और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। जैसे कि इससे पहले बताया तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो माइनस माइनस अपन कैंसिल कर दिए और 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, मतलब अपने x की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। अब अपन y की वैल्यू निकालेंगे, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ, तो x + y = 6, ये अपनी इक्वेशन 1 है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई 4, यहाँ पे 4 प्लस y की वैल्यू पर फाइंड कर रहे हैं और 6, ठीक है। जिसकी वैल्यू निकालनी रहती है उसको वहीं पर आने देते हैं, y की वैल्यू निकालनी है इसलिए 6 यहाँ पर और ये यहाँ पर प्लस में है, इक्वल्स टू उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा इसका, तो -4 हो जाएगा और y = 2, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब जैसे कि अपन देखते हैं कि अपना आंसर सही है कि नहीं, जो अपने दो वैल्यू निकाली है वो सही आई है कि नहीं आई है, तो अपन क्या करते हैं x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में अपन इन दोनों x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपना अगर LHS = RHS आ जाता है अपना आंसर, तो मतलब कि अपनी जो दो वैल्यू आई है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।